हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। बेटर महसूस कर रहे होंगे अपने आप में। ठंडा का समय आ चुका है, जान ही रहे हैं। तो अभी आपको क्या करना है कि क्लास 12 का जो इंटीग्रेशन चैप्टर चल रहा है 7.2 एक्सरसाइज अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा रखा है। अभी जो हम लोग करेंगे 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन करेंगे। मेथड जो है आपका कौन सा है जानते ही होंगे, प्रतिस्थापन में दिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बेसिक जानकारी चाहिए तो इसे पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। अभी हम लोग उसका आगे करेंगे। तो क्वेश्चन में लगा लीजिए 6 नंबर क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा ऊपर, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, रूट अंडर ax प्लस बी, और इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, एक तो तरीका सिंपल सा है, मैं 2 तरीका बताऊंगा इसका। ठीक है, आप देख लो। एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है ही। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेट जेड, जैसा कि मैं मान रहा हूँ, आप लोग टी मानते होगे उसको, मैं यहाँ पर जेड मान के बना रहा हूँ उसको। ठीक है, तो मानने में क्या रखा है, मानो तो सब चीज़ अपनी है, नहीं तो कोई नहीं। तो इंटीग्रेशन के लिए हम लोग जेड बराबर एक्स प्लस बी मान लिए। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे डी बटा डी एक्स ऑफ जेड एंड डी बटा डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ए और बी जो है आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ए और बी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे देखिएगा कि डी जेड बटे डी एक्स जो करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ ए इंटू 1 प्लस में 0। तो फाइनली क्या आ गया आपके पास, ए आ गया। अगर ए आ गया तो हमारे क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ चाहिए डी एक्स चाहिए था। तो सिर्फ डी एक्स के वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या ऐसे कर सकते हैं, क्या डी जेड डी एक्स, और एक लाइन और इसमें मैं बढ़ा दे रहा हूँ कि डी जेड बटे ए इक्वल टू डी एक्स। अब जहाँ पे डी एक्स होगा वहाँ पे हमें क्या रखना है, डी जेड बटे ए को रख देना है। ठीक है, मतलब कि आई के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो, ये आपका आई है। यहाँ पे इंटीग्रेशन के लिए हमने मान रखा है शुरू में ही इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे कि ए एक्स प्लस बी के लिए आपको क्या रखना है, जेड। तो आपने यहाँ पे रूट जेड रख लेना है। ठीक है, रूट जेड। अब देखिए आपका डी एक्स है ना, तो डी एक्स के लिए क्या करना है, डी जेड बटे ए ले लेना है आपको। तो डी जेड और बटा में ए यहाँ ना करके मैं इस कॉन्स्टेंट पार्ट को बाहर निकाल दे रहा हूँ। हो गया आपका क्लियर, जेड के रिस्पेक्ट में सारी चीज़ आ चुका है। अब क्या कीजिए, पता होगा इंटीग्रेशन करना। ये जो पार्ट है आपका जेड के पावर में क्या है आपका 1/2 होता है, और डी जेड 1/a का ए इंटू जेड के पावर में। देखो इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। जिनको नहीं पता वो आपका एक्सरसाइज 7.1 देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका 3/2 और डिवाइड में फिर से 3/2 प्लस का सी, ये आपका पलटी मार जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और ये का ए इंटू में जेड के पावर में 3/2 प्लस में सी। फाइनली क्या करना है, 2/3a, और इस जेड के लिए वापस अपना वैल्यू रख लीजिए ए एक्स प्लस बी। तो ए एक्स प्लस में बी और पावर में 3/2 का 3/2 प्लस में सी रहेगा। ये हुआ आपका आंसर। एक और दूसरा तरीका क्या था उसे भी मैं बता दूं कि किसका इंटीग्रेशन करना एक ही बार में। तो ए एक्स प्लस बी का ए एक्स प्लस बी आप रहने दो यहाँ पे। ठीक है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर का 1/2, और पावर के 1/2 में जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपका एक उसमें जुड़ता है, यानी डेट मीन जैसे यहाँ पर जुट गया था आपका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3/2। इसको पलटी मार के जो नीचे लिखते हो तो आपस में यहाँ पर 2/3 कर लीजिए एक ही बार में, और एक्स का जो कोएफिशिएंट यहाँ पर होगा उसे आपको क्या करना, डिवाइड लगा देना। तो ए आपका यहाँ ना लिख के आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो। तो देखो तो फाइनल आंसर वही आ जाएगा आपका। क्लियर, प्लस में सी लगा लीजिएगा, तो ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए सही रहेगा। सब्जेक्टिव के लिए ये सही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए ये सही है, एक बार में कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आप मेरा वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि x इंटू रूट अंडर x प्लस 2 और इसका इंटीग्रेशन dx, ये आपका i बराबर मान लो ऐसे। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन कौन सा मेथड लगेगा। इसमें जो आपका मेथड है दोनों के दोनों लग जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन भी लग जाएगा चलिए पर इसका रूप चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जेड बराबर एक्स प्लस 2। ठीक है, जेड बराबर एक्स प्लस 2, इसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों लग जाएगा मेथड। तो लगाते हैं यहाँ पे जेड बराबर क्या हो गया, एक्स प्लस 2, डिफ्रेंशिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स प्लस 2 डी जेड बटा डी एक्स इक्वल टू
ये आपका कितना हो जाएगा, इसका करेंगे तो सिर्फ 1 होगा और इसका तो बात ही खत्म। क्लियर, इसका तो बात ही खत्म। तो यहाँ पर देखिएगा आप, तो डी जेड बराबर क्या हो गया, डायरेक्टली डी एक्स। जहाँ पर डी जेड है वहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है आपको, डी एक्स रख लेना है। साथ ही साथ और नोट करोगे यहाँ पे, तो आपको x के लिए अगर वैल्यू चाहिए, x के लिए तो क्या कर सकते हो, इस 2 को इधर रख दो, तो x बराबर क्या हो सकता है आपका z-2 लिख सकते हो आप, z-2 लिख सकते हो आप यहाँ पे। अब चलिए वापस अपने जगह पे कि i बराबर आप क्या लिखोगे कि इस x के लिए आपने क्या लिखना है, z-2 लिख लीजिए। ठीक है, z-2, ये पूरा आपका रूट का रूट रहेगा ही रहेगा। और x+2 के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे z मान लेना है z, और dx के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको dz ले लेना है। सारे के सारे फंक्शन को एक ही वेरिएबल में बदल दीजिए, हो गया। अब सिंपल सा फंडा है, इन दोनों का आपस में ब्रैकेट तोड़ के गुना कर लीजिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ये z के पावर में 3/2 चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि z के पावर में क्या होता है 1/2 और इस पर पावर होता है 1 छिपा हुआ, तो 1 और 1/2 मिलकर 3/2 हो जाएगा। इतना आपको जानना होगा। और dz भी साथ में ले लीजिए, -2 और फिर से क्या होगा, z के पावर में 1/2 और यहाँ भी dz कांस्टेंट पार्ट था, इसलिए मैंने इसको बाहर निकाल के यहाँ पर डायरेक्टली गुना करके इसका पावर को मैंने चेंज कर दिया है एक ही बार में। क्लियर इतना बात। अब चलो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इंटीग्रेशन, सॉरी यहाँ पे dx होगा, dz होगा, सॉरी। ठीक है, अब बताइए z के पावर में कितना आ गया आपका 3/2, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, z के पावर में 1 बढ़ा दोगे 5/2 और इस चीज़ को पलट के यहाँ पे लिख दोगे 2/5। इतना तो आप कर सकते हो, इतना तो प्रैक्टिस हो चुका होगा आपको। फिर -2 का 2a रहेगा, फिर z के पावर में क्या होगा, इसको आप यहाँ पे जोड़ दीजिएगा, ये आपका 3/2 और इसको फिर वापस पलट दीजिए 2/3 और फाइनली क्या कीजिए, c लगा दीजिए, खत्म। अब क्या करिए, 2/5 का 2/5, z के लिए क्या करना है आपको, x+2 वापस प्लेस कर दीजिए इसके जगह पे, तो x+2 और पावर में क्या है आपका 5/2 का 2 माइनस, ये आपका 2 दूनी का 4/3, लाइट फ्लक्चुएट कर रहा है। और ये z के लिए वापस क्या हो जाएगा x+2, तो यहाँ पर रख देना आपको x+2 और पावर में 3/2 का 3/2 प्लस में c, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसमें कॉमन भी निकाल सकते हो। ठीक है, आपका आंसर लेकिन ऐसा ही दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हो गया कंप्लीट। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 7 नंबर क्वेश्चन था। और हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रखा है कि 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि x √1 + 2x² इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपने dx लगा लेना है। ठीक है, ऐसे देखते रखा है। अब देखिए इसमें अगर इसको ट्रांसफॉर्म कीजिएगा तो किसको मानिएगा, अगर इस पूरे पार्ट को मान लेते हो तो यहाँ पर x² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यानी कि x के रिस्पेक्ट में कुछ तो आ जाएगा आपका, है ना। और जो कांस्टेंट पार्ट है उसको तो इधर उधर कर लेंगे हम लोग। तो लेट z बराबर मान लीजिए आप 1 + 2x², तो dz/dx हो जाएगा यहाँ पे आपका 0, 1 का तो 0 हो जाएगा, ये आपका 2 बाहर रहेगा, एंड x² डिफ्रेंशिएशन फिर से आपका वापस 2x, तो dz/dx = हो जाएगा आपका 4x। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे x चाहिए था और क्या चाहिए था, dx चाहिए था। तो x और dx चाहिए था, 4 का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो आप क्या करोगे dz/4 यहीं पे लगा दो और x × dx कर लो। इसको मैंने क्या किया, क्रॉस गुना करके 4 को मैंने पीछे की तरफ खींच लिया, क्योंकि इस फंक्शन में देखिएगा तो x और dx ही दे रखा है, 4 को मैंने क्या किया, कांस्टेंट टर्म में बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे i बराबर, यहाँ पे बार बार आप i मान सकते हो चाहो तो। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, अब ये 4 तो आपका बाहर हो चुका है, x और dx के लिए आपको क्या लिखना है, dz/4, और dz कहाँ लिखाता है, आपको लास्ट में लिखाता है dz, और कांस्टेंट पार्ट है आपका हमेशा स्टार्टिंग में लिखाता है। तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, 1/4 यहाँ लिख देना है, क्योंकि 4 आपका नीचे का पार्ट है इसलिए 1/4 लिखा है। अंदर क्या बचेगा आपका, देखो जरा यहाँ पे देखिएगा कि ये तो आपका x और dx खत्म हो चुका है। आपका x और dx के लिए हमने dz/4 लिख दिया, बचा क्या पार्ट, सिर्फ ये पार्ट, तो रूट का रूट रहेगा, और 1 + 2x² के लिए लिखा हुआ है z, यहाँ पे z और dx को पास ले आइए, खत्म। अब इसको चेंज करना कितना मुश्किल है, 1/4 इंटीग्रेशन z के पावर में 1/2 और ये आपका dz रहेगा, 1/4 का 1/4 रहेगा,
और जेड के पावर में 1/2 का मतलब इसको आप इसमें जोड़ दोगे, ठीक है। तो जेड के पावर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3/2 और इसको क्रॉस करिएगा यहाँ पे तो आपका 2/3 इंटू में प्लस का सी लगा दीजिए। ये 2 से ख़त्म, 2 बार में कुल मिला के बात करें तो 3 दूना का 6 हो जाएगा और जेड के लिए वापस जो माने थे उसको वैल्यू प्लेस कर लीजिए। तो 1 + 2x² और पावर में 3/2 का 3/2 और प्लस में सी। क्लियर बात है, इतना सा समझ गए होगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 9 नंबर। ठीक है, लिखिए 9 नंबर क्वेश्चन, मिटाए थे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपका कि 4x + 2 है ना, और रूट अंडर x² + x + 1 और ये आपका dx है और यहाँ पे इंटीग्रेशन मान लीजिए इसको आप i। क्लियर बात। अब चलो, अगर इसमें किसको मानोगे, अगर इस वाले पूरे पार्ट को मान लेते हो आप क्या, z मान लेते हैं यहाँ पे, लेट z = x² + x + 1। डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इसका dz/dx, ये क्या हो जाएगा आपका 2x + 1 और इसका तो 1 का तो 0 होगा, छोड़ दीजिए यहीं पे। अगर आप यहाँ पे लिखते हो कि dz बटा में dz लिख के छोड़ दीजिए, dz तक चलिए, बराबर 2x + 1 और यहाँ पे dx कर लीजिए। अब देखिए 2x + 1 आपको कहाँ मैच कर जाएगा, तो आप गौर से देखोगे तो इसमें आपका 2x + 1 छिपा हुआ है। वो कैसे, यहाँ लिख दो कि i बराबर, इन दोनों पार्ट में से आप 2 को कॉमन निकाल लोगे, ठीक है। इन दोनों पार्ट में से क्या किया, 2 को कॉमन निकालिए, अंदर क्या बचेगा आपका 2x + 1 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे रूट अंडर का रूट अंडर x² + 1 + dx का dx रहने दीजिए। अब देखो यहाँ पे मैच करके क्या क्या चीज़ आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो 2x + 1 जो है आपका dx के साथ मिलेगा, तो आपको इसके लिए क्या लिखना है, dz लिख देना है। तो आपने यहाँ पे dz लिख देना है। 2 एक्स्ट्रा हो गया इसके पास, तो 2 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, 2 बाहर, ठीक है। ये 2 बाहर हो गया, ये 2x + 1 और dx के लिए मैंने dz लिख दिया यहाँ से। अब बचा कौन सा पार्ट, सिर्फ ये पार्ट बचा, तो रूट का रूट और x² + 1 प्लस, इसके लिए हमने क्या माना है यहाँ पे, z माना है, तो z, ठीक है। लाइट का थोड़ा इशू हो रहा है, लाइट आ रहा जा रहा है, कोई बात नहीं, डरिए मत, भूत तो नहीं है। ये आपका 2 का 2 इंटीग्रेशन ऑफ dz, तो dz का मतलब dz का z के पावर कितना हो जाएगा 1/2 और आपका dz लगा दीजिए, dz पावर में यहाँ पे हटा दीजिए, पावर को हटाइए, क्या करिएगा एक बार में, तो z इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे इंटू में 2/3 और प्लस में c का c, ये हो जाएगा आप 2 दूनी का 4/3 और z के लिए वापस वैल्यू रख दीजिए, प्लेस कर दीजिए, क्या माने थे आपने x² + 1 प्लस x² + x + 1 और पावर में 3/2 और प्लस में c का c, ठीक है। समझ गए होगे इतना बात। बढ़ते एक टेस्ट क्वेश्चन की तरफ, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन कौन सा आप देख लो, लाइट फ्लक्चुएट करा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, ठीक है। देख क्या रखा है आपका इंटीग्रेशन, आई मान लीजिए यहाँ पे जिसको करना है 1 में x माइनस में रूट x और इसका dx कर लेना है आपको। क्लियर बात। अब देखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा, चलिए लाइट का इशू ख़त्म, लाइट आ गया, सुकून मिल गया मुझे। यहाँ पे देखते हैं कि 1 में अगर इस वाले पार्ट में अपना रूट z मान लिया तो अंदर क्या बचेगा, रूट z माइनस का 1 और ये आपका dx का dx। क्लियर बात है, लाइटिंग ठीक ठाक आ रही होगी अब आपको। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो आप यहाँ मान लीजिए लेट z बराबर रूट x माइनस 1 को मान लीजिए आप अब इसका निकालिएगा dz/dx, तो क्या होगा यहाँ पे d/dx ऑफ रूट x माइनस का 1, ठीक है। तो dz/dx मैंने डिफरेंशिएशन का वीडियो बनाया, उसमें आप देख सकते हो कि रूट x के लिए क्या करते हैं हम लोग 1/√x
2√x एक ही बार में आप लिख सकते हो इतना, ठीक है। तो फाइनली देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, रूट, यहाँ पे देख लो dx ऊपर है आपका और √x नीचे है, तो dx के ऊपर भेज देते हैं और 2 को आपको इधर कर लेना होगा। हालांकि आप चाहो तो डायरेक्टली dx के लिए वैल्यू लिख सकते हो, काट कुट के उतना ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 इंटू dz, 2 को मैंने यहाँ पे गुना कर दिया और dx को मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ, dx बटा में √x, क्लियर है। 2 यहाँ पे आ गया और dx बटा √x हो गया आपका ये वाला पार्ट। अब देखो तो dx और √x आपका मैच करा ना, ये दोनों यहाँ पर ये वाला और यहाँ पे ये वाला, तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, 2 dz लिख देना है, ठीक है, 2 dz लिख देना है। आई बराबर क्या होगा, 2 तो आपको स्टार्टिंग में लिखते हैं और dz क्या लिखते हैं बाद में, तो dz आपका बाद में गया, ठीक है, इतना बात। अब क्या बचेगा आपका 1, तो 1 ऊपर रहेगा बटा में, ये पार्ट बचा और इसके लिए आपने क्या मान रखा है, z, तो z मान लीजिए, इसको थोड़ा और पास ले लेते हैं। अब 2 का 2, 1 बटे z का dz क्या होता है, log z होता है, इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, log z प्लस में c। अब ये 2 का 2 log का log लगा लीजिए और z के लिए वापस जो माने थे उसको वैल्यू प्लेस कर लीजिए, तो √x माइनस 1 और प्लस का c, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए बात। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। टिल देन मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, 11 से लेके 15 तक क्वेश्चन कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टाटा सी यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।